इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो भगवान श्री राम जी के हस्तलिखित मंत्रों से जय श्री राम के हस्तलिखित जो पोथियाँ है, कि आज राम नाम की परिक्रमा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। और हम सदियों से सुनते आए हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजनकर्ताओं का कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो भगवान श्री राम जी के हस्तलिखित मंत्रों से जय श्री राम के हस्तलिखित जो पोथियाँ हैं उनके लोग परिक्रमा करके पुण्य कमाएंगे। और वैसे ये कुछ सालों से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस बार और भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है क्योंकि जब भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके मैं अयोध्या ले गया था, जिसके अंदर अजमेर जिले के सभी प्रमुख मंदिर, मठ और पुष्कर विधानसभा के लगभग सभी मंदिर और मठों की मिट्टी के ऊपर भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। तो मैं भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर खुशहाली बनी रहे। क्या कह रहे हो? कांग्रेस में इसको जाने से इनकार किया है। देखिए, कांग्रेस हमेशा हमारे देश के जो आस्था है, हमारे मंदिर है, उनमें कभी न तो जाती है और हमेशा हमारे देवी देवताओं का उन्होंने अपमान किया है। भगवान श्री राम जी के भगवान श्री राम है ही नहीं, ऐसा उन्होंने कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दिया था। और उसी का परिणाम है कि आज वो उनकी पूरे देश के अंदर दुर्दशा हो रही है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको तो बिना बुलाए जाना चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम तो अपने आस्था में बढ़ते हैं। जब कोई भी दुख सुख की बात होती है तो भगवान श्री राम जी को याद करते हैं। कोई मिलता है तो भी राम राम साहब, कुछ दुख सुख की बात हो जाती है तो भी राम का ही नाम लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में उनको जाना चाहिए। उनकी अपनी सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो ये उनका अपना मामला है, लेकिन मेरी यही है कि भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। देखिए, अयोध्या धाम आज यहाँ बना है और कई अरब भगवान राम के नाम लिखी हुई यहाँ पर ये पुस्तिकाएँ रखी हैं जिनका परिक्रमा पूर्व में भी होती रही है। लेकिन भगवान राम अयोध्या जी पधार रहे हैं, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख होने वाली है। उस उपलक्ष्य में आज 14 तारीख से 22 तारीख के मध्य अजमेर में इस राम नाम परिक्रमा का प्रारंभ आज हो रहा है। परम पूज्य श्री जी महाराज, हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश जी रावत, हमारे सांसद भागीरथ चौधरी सहित कई धर्मावलंबी साधु संत महात्मा अजमेर के आमजन आ रहे हैं और भगवान राम की इस परिक्रमा का, राम नाम की परिक्रमा का लाभ उठा करके पुण्य कमाएंगे। और 22 तारीख को जब भगवान राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी, उनके मंदिर में उनकी स्थापना होगी, उस दिन तक ये भव्य यज्ञ चलने वाला है, उत्सव चलने वाला है, जिसको आनंदमय तरीके से अजमेर की जनमानस यहाँ मनाएगा। कांग्रेस ही बोल रहे हम लोग नहीं जाएंगे। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। तो जिनको दुख देने वाला है भगवान, उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उनकी मति भगवान हर लेता है। इसका ये उदाहरण है कि कभी भगवान राम को काल्पनिक बता करके एफिडेविट शपथ पत्र देने वाले, उनके सामने 21 से ज़्यादा वकील खड़ा करके मंदिर को निर्माण कर रोकने की बात करने वाले, और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके चुनाव तक मंदिर के जो सुनवाई है मंदिर के निर्माण की, उसको रोकने की एप्लीकेशन लगाने वाले, अब कह रहे हैं भगवान राम के मंदिर की जब निर्णय हुआ तब कहा कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, विद्यालय बनना चाहिए, महाविद्यालय बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। और जब भगवान मंदिर बन गया, क्योंकि वो पहले ये भी कहते रहे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे कि नारा भाजपा लगाती है, लेकिन जब मंदिर बन गया तारीख भी बता दी शिलान्यास का और अब प्राण प्रतिष्ठा का उनको निमंत्रण भी दे दिया, उनको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो भगवान राम उनकी मति हर लेते हैं। इस प्रकार का विकृत मानसिकता, क्योंकि सनातन धर्म के वो विरोधी रहे हैं और विरोध करने का कोई मौका नहीं चूकते, केवल वहाँ किसी धर्म विशेष को, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। तो इस देश के 140 करोड़ में से 120 करोड़ भारतीय जो सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं, वो इसका सबक आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको पुनः सिखाएंगे। कांग्रेस भाजपा तो 300
लेकिन इस बार 400 पार भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस इस बार जो पिछली बार सीटें आई उससे आधी सीटें भी नहीं आएंगी। और निश्चित रूप से ये भगवान राम का काम है, किसी पार्टी का काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। हाँ, मोदी जी वाहक बने, मोदी जी ने उस मंदिर को बनाने में, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जो अपनी भूमिका उसको निभाया, ये जरूर है। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री के नाते इस भूमिका के निभा रहे थे, किसी पार्टी विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष के नेता के नाते नहीं। तो उनका विरोध करना, इस मंदिर का विरोध करना कांग्रेस की नीति बता रही है कि उनकी ताबूत में अंतिम कील का आयोजन होगा। देखिए, जब रामराज प्रारंभ हो रहा है, वो रामराज जो 500 वर्ष पूर्व हम लोगों ने खो दिया था, वहाँ पे अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब होने जा रहा है, जब पूरा देश खुशियाँ मना रहा है, तो क्यों ना हम खुशी मनाएं। हम ऐसा क्या करें जो कि हर जन जन तक वो बात पहुँचे। इसलिए उन लोगों ने जिन्होंने राम राम की परिकल्पना करी, राम राम लिखा, उनकी 100 अरब की एक बैंक है, उस बैंक को साथ में जोड़कर एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया जिसमें 100 अरब राम नाम है। ये राम नाम की जो कार्यक्रम है आज 14 तारीख से प्रारंभ होकर 22 तारीख तक चलने वाला है। इसमें रोजाना राम नाम की परिक्रमा तो व्यक्ति करे ही करे, उसके साथ साथ उसे सुंदरकांड का पाठ रोजाना मिले। जो राम राज्य में काम करने वाले लोग हैं, जो गीत गाने वाले लोग हैं, जो जिस भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको इस कार्यक्रम में जोड़ें। उन संतों की वाणी से भी हम लोग बात सुने कि जो संत बोलता है कि राम ही सब कुछ है, उसकी बात को सुनने के लिए अलग अलग संतों का रोज प्रवचन मिलने वाला है, अलग अलग सुंदरकांड की मंडलियाँ रहने वाली हैं, अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। आज़ाद पार्क है ये, आज़ाद पार्क को हमने अयोध्या नगरी में बदल दिया। मैं तो इससे हर धर्म के, हर जाति बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अपना झंडा लेकर आए, ढोल धमाके के साथ में आए। हम अयोध्या तो नहीं पहुंच सकते, अभी अयोध्या में भी जाने का 22 तारीख तक नहीं व्यवस्था हो सकती, परंतु 22 तारीख तक इस परिक्रमा लगाकर परिकल्पना करें और मन में ये सोचें कि मैं उस अयोध्या में हूँ, उसी के हिसाब से हम लोग काम करें। अयोध्या नगरी में आप लोगों का सबका स्वागत है, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक। कंवल प्रकाश कृष्णानी, संयोजक, समारोह साहब, क्या कार्यक्रम किया? सम्राट पृथ्वीराज चौहान और जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी में भी राम नाम की कृपा बरस रही है, और जैसे संपूर्ण विश्व में भी राम नाम की महिमा हो रही है, उसी प्रकार से अजमेर की धरती पर भी परम सौभाग्य है कि 100 अरब राम नाम लिखित महामंत्रों की परिक्रमा का शुभारंभ आज यहाँ पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हुआ है। यह परिक्रमा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उस दिन तक चलेगी। और ये भव्य आयोजन जो है विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों ने मिलकर आयोजित किया है, और इस आयोजन में अजमेर की 90% से अधिक जो है सहभागिता रहने वाली है। लाखों लोग इस परिक्रमा में शामिल होते हैं। 100 अरब लिखित राम नाम मंत्र की महिमा अपरंपार है। इसका धार्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए आम जन में बड़ा उत्साह है, और इस उत्साह को लेकर आज पूज्य संतों के सानिध्य में आज ये प्रारंभ होने। कौन कौन अतिथि मौजूद रहे? आज हमारे पूज्य संत शिव ज्योतिषानंद जी और अन्य सिंधी संत, अन्य प्रकार के भिन्न संत, जगत गुरु निम्बार्क पीठ से भी श्री जी महाराज पधार रहे हैं, प्रज्ञानंद जी भी पधार रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय मंत्री श्री सुरेश जी रावत, सांसद महोदय, और सभी प्रकार के जो है जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल हैं। धार्मिक क्षेत्र की सभी महान विभूतियाँ इसमें शामिल हैं। ऐसा एक आयोजन, भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन अजमेर की धरती पर होने जा रहा है। आपका नाम? शशि प्रकाश, सचिव, राम नाम धन संग्रह बैंक।